मोगिल्ली का जंगल। पहला हिस्सा, मोगिल्ली का जन्म और परवरिश। ये कहानी एक छोटे बच्चे मोगिल्ली की है जो एक हादसे के बाद जंगल में आ गया था। इसके वालिदैन जंगल के करीब सफ़र कर रहे थे कि एक खूंखार शेर खान ने उन पर हमला कर दिया। मोगिल्ली के वालिदैन भागने में कामयाब हो गए, मगर मोगिल्ली पीछे रह गया। जब शेर खान ने इसे तलाश करना शुरू किया तो मोगिल्ली एक भेड़ियों के गौल के पास पहुंच गया। भेड़ियों की सरदरनी राक्षा ने इसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। दूसरा हिस्सा, जंगल के दोस्त। मोगिल्ली जंगल में पलता बढ़ता है और भेड़ियों के साथ रहकर उनके कवानीन और रस्मों रिवाज सीखता है। इसके दो बेहतरीन दोस्त बिल्लो और बघीरा होते हैं। बिल्लो एक बड़ा भूरा रीछ है जो मोगिल्ली को जंगल की जिंदगी के मज़े और आज़ादी के बारे में सिखाता है। बघीरा एक काला चीता है जो हमेशा मोगिल्ली की हिफाजत करता है और इसे हिकमत और एहतियात की तालीम देता है। तीसरा हिस्सा, शेर खान का खतरा। शेर खान, जो एक खूंखार और ख़तरनाक शेर है, हमेशा मोगिल्ली को शिकार बनाने की कोशिश करता रहता है। वो नहीं चाहता कि इंसानों का कोई बच्चा जंगल में रहे। मोगिल्ली को अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। बिल्लो और बघीरा हमेशा उसकी मदद करते हैं, लेकिन शेर खान की चालाकी और ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं होता। चौथा हिस्सा, बंदरों की कैद। एक दिन मोगिल्ली को बंदरों का एक गिरोह अगवा कर लेता है और इसे अपने किले में ले जाते हैं। वो इसे अपना बादशाह बनाना चाहते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इंसान होने की वजह से मोगिल्ली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्लो और बघीरा मोगिल्ली की तलाश में निकलते हैं और का, जो एक अजीम और दाना अजगर है, की मदद से मोगिल्ली को बंदरों की कैद से आज़ाद कराते हैं। पांचवां हिस्सा, आग का खजाना। मोगिल्ली को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ शेर खान से निमटने के लिए एक अजीम अलशान मंसूबा बनाना पड़ता है। वो एक दिन इंसानों के गांव से आग चरा कर लाता है, जो जंगल के जानवरों के लिए खौफनाक चीज़ होती है। आग का इस्तेमाल करके वो शेर खान को शिकस्त देता है और इसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल देता है। छठा हिस्सा, इंसानों की दुनिया में वापसी। जंगल में कई साल गुजारने के बाद मोगिल्ली अब एक नौजवान बन चुका होता है। एक दिन वो इंसानों की बस्ती के करीब पहुंच जाता है और एक लड़की से मुलाकात होती है। वो उसे इंसानों की दुनिया में वापस ले जाती है। मोगिल्ली के लिए एक नया और अजीब तजुर्बा होता है, मगर वो जल्द ही अपनी असली शनाख्त और मकाम को समझ जाता है। इख्तिताम। मोगिल्ली की कहानी न सिर्फ जंगल की मुहिम्मात और दोस्तों के साथ इसकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है, बल्कि इसके ज़रिए हमें दोस्ती, बका और फितरत के एहतराम की अहमियत का भी सबक मिलता है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज़ तजुर्बा है।